अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है तमाम वजीरों के? ठीक ठाक है बादशाह सलामत, खुश राजी, अल्लाह पाक का शुक्र है जी। जरा सीधे होकर और बादशाह के सामने ना ठीक होकर बैठा करें। कितनी बार समझाना पड़ता है आपको ये बात? अब नहीं गलती होती बादशाह सलामत। याद रखा करें कि बादशाह को कोई जो पसंद है और या नहीं पसंद है। जी बादशाह सलामत। आप थोड़ा सा पीछे होकर बैठे जी। अच्छा, पहली बात तो ये है जी बस आपको हमने सेहत का वजीर बनाया है। जी कल की सारी रिपोर्ट हमें मिल चुकी है। ठीक है, बेहतरीन है। बहुत अच्छी ड्यूटी निभा रहे हैं आप। जी बस हमें आप पर फख्र है कि आप हमारे वजीर हैं। वजीर, जी बादशाह सलामत। आज की रिपोर्ट के बारे में हमें बताया जाए कि जो हमारे अस्पताल हैं उनकी क्या हालात हैं। अस्पतालों में हमने 3 शोबे जो बनाए हुए हैं, एक दिल के मरीजों का है जी एक आम नॉर्मल रूटीन में जुकाम नज़ला बुखार ये वो, जी और एक जो ये नई वायरस है ये कोरोना वायरस। जी इसके हवाले से हमने एक अलहदा वार्ड बनाएंगे। जी इन तीनों के बारे में आप हमें मालूमात दें, वो आज की। जी बोलना शुरू करें। जी बादशाह सलामत, पहले थोड़ी नु सारी रिपोर्ट दी सी, जी अगली थोड़े को सारी रिपोर्ट है। जी ते आज दी रिपोर्ट है जी कि कल नु स्कूल खोल रहे हैं जी। ते कोरोना जिहड़ी है ते काफ़ी काबू पाया है। बहुत अच्छी बात। हाँ जी, तो इन्ना मसला नहीं है हुण, लेकिन जेड़ा एमरजेंसी है ना जी, अपनी एमरजेंसी जी ਉਹਦੇ जी ਚ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਐਸਕੀਡੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵਗੈਰਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਵੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਟਾਇਰ ਚਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਜੀ। जी जी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹਨ ਲੋਕ, ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਹਨ। जी ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ ਜੀ, जी जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਦਾਖਲ ਹਨ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਜੀ। जी ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਹਨ ਜੀ 50-60। जी ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਜੀ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜਣੇ ਆ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ। बहुत अच्छी बात। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਸਲਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਸ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਖਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਖਾਰਿਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚਲਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗਰਮੈਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। देखो वजीर, आपने ये जो बात की है ना कि वो खारिश की, जी जी जो लोग चूल्हा चलाकर सोते हैं ना, जी जी एक तो खारिश का बायस बनता है। दूसरा हमें पता चला है कि पिछले 3-4 हफ्तों में ऐसे वाकयात हुए हैं कि सिलेंडर फट गए हैं। जी सिलेंडर फटने से उस कमरे में मतलब 2 या 3 जो भी अफराद सोए हुए वो जलकर मर चुके हैं। जी तो इस हवाले से आगाही मुहिम शुरू की जाए जी बादशाह सलामत। है। हर घर में जाकर बकायदा लोगों को बताया जाए। ठीक है जी बादशाह सलामत, सुबह तो मैं 4-5 ਬੰਦੇ ਭੇਜਣਾ ਹਰ ਘਰ। जी जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। हाँ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਗੈਸ ਲੱਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਸਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। बिल्कुल जी। ਤੇ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜੀ।
जी वजीर, जी बादशाह सलामत। क्या हालात हैं आपके, जो आपको दिया गया था वजारत का महकमा, उसके आज की रिपोर्ट के बारे में हमें बताया जाए। जी बादशाह सलामत, बहुत अच्छा चल रहा है काम यार जी। रोड बन रहे पैन जी। अच्छा, एक बात मेरी सुन लो वजीर, जी बादशाह सलामत। हम यहाँ तांदले से फैसलाबाद जाते हैं ना, जी यहाँ से जब हम जाते हैं वो मोटरवे तक, जी वहां तक रोड ठीक है। जी बादशाह सलामत। वहां से आगे 2 पुल हैं, जी वो दोनों पुल जो टूटे हुए हैं, जी बादशाह सलामत। उसके हवाले से हमें पता चला कि 2 महीने का टाइम दिया गया था, जी अभी तक वो पुल नहीं सही हुए। क्यों नहीं सही हुए? उसकी ग्रांट मुकम्मल आपको दे दी गई है। बादशाह सलामत, वहाँ पर हमारे कारीगर जो हैं काम कर रहे हैं जी वो यानी कि अपना काम कर रहे हैं। अभी यानी कि उनको शुरू किया हुआ है, वो 1-2-3 दिन में यानी कि मुकम्मल हो जाएगा। और जो आप रोड की बात कर रहे हैं ना जी, यानी कि इस जगह से आगे मोटरवे से आगे फैसलाबाद तक खराब है जो, हाँ जी, वही बादशाह सलामत ठीक करने के लिए यानी कि हमने आदमी लगा दिए हैं और वो कर रहे हैं। और जो स्ताने से याराड़ तक का रास्ता है जी जी, वो तो अभी यानी कि खेल रहे हैं ना, यानी कि जो खराब है, तो और उसे यानी कि दोबारा मुकम्मल करने के लिए हमने आदमी लगाए हुए हैं वहां पर भी। और वहाँ यानी कि काम चल रहा है बादशाह सलामत। और जो यहाँ से हमारे जिला मोड़ से उकाड़े तक ये भी रोड खराब था, तो यहाँ पर भी यानी कि जो पुराना रोड है पहले का बना हुआ जी, वो भी उखेड़ रहे हैं। तो और यानी कि उसे यानी कि बजरी बुजरी इधर उधर सीमेंट वगैरह यानी कि हमने भिजवाई है वहाँ पर, यानी कि तैयारी हो रही है वहाँ पर, वो भी यानी कि तैयार हो रहा है। देखो वजीर, शुरू किया हुआ बादशाह सलामत। जी जी, मैं सुन रहा हूँ। जी एक बात का खास ख्याल रखना है जी कि रोड बनाने में जो मशीनरी इस्तेमाल होती है जी वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए। जी बादशाह सलामत। क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी मशीनरी पहले की पड़ी हुई है जो बिल्कुल खराब है, नकारा हो चुकी है, जी बादशाह सलामत। लाखों रुपए की वो खरीदी हुई है, जी बादशाह सलामत। और अब वो किसी काम की नहीं रही। जी हम उसको बेचें, फरोख्त करें तो वो हमें नुकसान देती है। जी जितने पैसों की हमने खरीदी है जी वो भी पूरे नहीं करती, जी बादशाह सलामत। उसका भी कुछ करना है आपने। जी बादशाह और सलामत। कोशिश ये करनी है कि वो कारा इस्तेमाल में लाई जा सके। जी इंशाल्लाह। और जो नई मशीनरी मंगवाई गई है, जी ये नहीं भी रोड बन गया है तो उनको बस वैसे जाकर किसी मैदान में खड़ा कर दिया जाए, नहीं। जी उनकी एहतियात करनी है आपने। जितने आदमी चाहिए वो लगा लें, जी आइंदा से हमें ऐसी शिकायत ना मिले कि मशीनरी खड़ी खड़ी खराब हो गई, जंग लग गया, टायर पंचर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा बादशाह सलामत। हमारे आदमी यानी कि जब शाम के वक्त काम करके यानी कि फारिग होते हैं ना जी, काम करके वो मशीनरी को अच्छी तरीके से साफ करते हैं, धोते हैं, जी जी, धोकर उन्हें यानी कि तेल लगाया जाता है, यानी कि ये चालू रहे, हाँ, यानी कि ये इन्हें इन्हें जंग ना लगे, और ये यानी कि हमारे साथ ताउम्र चले अच्छी तरह से। अच्छा वजीर, जी बादशाह सलामत। हमारी जो ये सड़कें वगैरह बन रही हैं, जी तकरीबन तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक कितने मुलाजमीन, कितने वर्कर काम कर रहे हैं? हमारे पास बादशाह सलामत अभी जो वर्कर हैं तकरीबन 250-300 हैं। उनकी तनख्वाह वगैरह का कोई मसला तो नहीं है? नहीं बादशाह सलामत। अगर कोई मसला हो तो फौरन हमें बताया जाए, जी बादशाह सलामत। उसका हल कर दिया जाएगा। अभी तो बादशाह सलामत कोई मसला नहीं, मसला उम्मीद होना है भी कि नहीं चाहिए। मसला होगा भी नहीं और आपको कोई शिकायत मिलेगी भी नहीं, तनख्वाह खासकर तनख्वाह की वजह से। तनख्वाह की वजह से। जी देखो वजीर यार, जी हमारे पास जितने भी है ना, जी बादशाह सलामत। गरीब तबके के लोग, बिल्कुल। और वो यही उम्मीद उन्होंने लगाई हुई है कि हमें हफ्ते बाद या महीने बाद जो तनख्वाह मिलेगी उससे हमने जो अगले महीने के अखराजात, पिछले महीने के अखराजात पूरे कर लेने, जी बस। अगले महीने के अखराजात नए कर लेने। जी और यानी कि जो यानी कि हमारे पास मजदूर काम कर रहे हैं, जी जी, वर्कर्स, वो तो हमारे यानी कि महकमे से बहुत खुश हैं। हाँ, ऐसे होना चाहिए वजीर। जी वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, यानी कि हमें टाइम पर खाना पीना मिल जाता है
और टाइम पर यानी कि हमें तनख्वाह मिल जाती है। हाँ। जब 30 तारीख होती है जी जी। तो हम पहले आने नहीं देते, हाँ। क्योंकि देखा ना जी, हम अगर हमारे जो वर्कर हैं, हमारे मजदूर हैं, हम उनके साथ अच्छे चलेंगे तो वो हमारे साथ अच्छे चलेंगे। अच्छा, एक मैंने बात सुनी है कि वो जी बस सलामत। जो हमारा बता रहे थे तुम, उकाड़े वाला रोड बन रहा जी है, बस सलामत। उस सीजन में जो वर्कर काम कर रहे हैं जी उनमें कोई फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये पता नहीं सच है कि झूठ है, लेकिन फसाद बस सलामत मैं समझा नहीं कुछ। मतलब वो आपस में लड़ते हैं वर्कर। पहले कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ, जी लेकिन मुझे बताया गया है कि लड़े आपस में और जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जख्मी वगैरह हो गए हमारे मजदूर। तो नहीं, ऐसा नहीं बादशाह होना चाहिए। सलामत एक आदमी था हम्म। जो था ना रिजवान, जी जी। वो बादशाह ऐसा आदमी था, तो उसको उनको निकाल हमने दो। निकाल दिया। हाँ। क्योंकि वो बादशाह बाकी सब माशाल्लाह लोग अच्छे हैं, यानी कि अपने भाइयों की तरह, वो यानी कि सके भाई होता है ना, जो सका खून होता है, जी वो जी। उनसे भी अच्छे हैं। हाँ। काम करते महसूस ही नहीं होता है यार, हमें नहीं महसूस होता जब हम उनके बीच यानी काम करते हैं, हमें बहुत अच्छा फील होता है। ये नहीं कि ये हमारे मजदूर ये इस जात के हैं, ये इस जात के हैं, हमें तो लगता है ये हमारे भाई हैं, भाई हैं। यानी कि महसूस होता नहीं है, यानी कि आम लोग हैं, ये बहुत बहुत अच्छी अच्छे हैं, यानी कि हमारे साथ रहते हैं। और उसकी जगह एक नया आदमी आया है, उन्हें रख लिया जी। मुझे बहुत खुशी हुई। जी आप अपनी जी जी बोलने 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 डॉक्टर बादशाह साहब। सलामत, आप कह रहे थे खजाने में बहुत कमी है। देखो जी, खजाने में कमी तो होनी है ना जी। देखो, जो पिछली हुकूमत, पिछले बादशाह रहे हैं, उन्होंने चीज़ें जो नहीं खरीदी हैं वो इतनी महंगी करके खरीदी हैं कि अब उनके कर्जे तो हम पर हैं। अब अगर हम उनके कर्जे नहीं उतारेंगे तो मसला तो बनेगा। अब देखें, जैसे कि पिछले दिनों ना वो हमारा दोस्त गया था बाहर, तो उसको उधर कोई मसला बन गया, तो उसने मुझे बताया कि यार ना वो जो मैंने कुछ पैसे किसी से लिए थे उधार पे, तो वो मैं वापस नहीं कर सका, तो उधर ही वो उस मुल्क में था, उसने मुझ पर मुकदमा किया और मैं अंदर हो गया। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, खजाना जो है वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी वजीर। मैं मशवरा दूं जी जी दें, आप हमारे वजीर हैं। बादशाह सलामत, ये जो रोडों पे दरख्त खड़े हैं जी ये तो गवर्नमेंट के ही हैं। जी जी ये दरख्त वगैरह जो हैं जी जी। बहुत पुराने जंगलात बना पड़ा है। ये जो है ना, ये अगर काट दिए जाए ना सारे जितने भी हैं जी तो नया लगा दिया जाए, तो क्या ये लकड़ा जो है ना, जी जी मैं सुन रहा हूँ। इसकी बहुत ज़्यादा कीमत है। जी मतलब के जो पहले के दरख्त लगे हुए वो बहुत नायाब है, बहुत कीमती हैं, बहुत कीमती है। वो काट लिए जाएं, उनको बेचा जाए और उनका जो ज़र मुबादला आए उससे हम अपना नुकसान पूरा करें। बहुत ज़्यादा पूरा होगा। बहुत अच्छी बात है, इस पर आपने अमल दरामद कराना है। जी बादशाह बादशाह सलामत, यानी कि जो यानी कि अपना बड़े वजीर भाई कह रहे हैं कि हम लकड़ी काट दें, यानी कि पुरानी, यानी कि हमारे रोड पर दरख्त हैं, यानी कि वो हम काट दें, यानी कि उनकी कीमत भी है और वो हमारे काम भी कुछ आ सकती हैं। आते हैं वो ऐसे जो हम लुक बनाते हैं रोड पे डालने के लिए, उनको यानी कि पिघलाना होता है, जी जी। वो हमारे यानी कि उन लुक के काम भी आएंगे। वजीर, तुम दोनों ने बहुत अच्छी बात की है, जी लेकिन हमें कीमत भी अच्छी मिल जाएगी और यानी कि जो फालतू होंगी लकड़ें वो हमारे काम आएगी खुद के। ये बहुत अच्छी बात जो आप कर्जे की बात कर रहे हैं ना, कर्जे की बात, जी जी वो बहुत ज्यादा उतर जाएगा। जी हाँ, ऐसा ही करेंगे इंशाल्लाह। आपको जिम्मेदारी दी गई है, जी आप इस पर जी जी बादशाह सलाम। आप बताएं आपके महकमे का क्या हाल है। बादशाह सलामत। जरा आप सीधे होकर बैठे ना, बादशाह के सामने बैठे हैं। सलामत। मुस्ताफिम आप। बादशाह अपने हाथ सलामत। जरा बाहर निकालने चाहिए, बस इतनी सर्दी भी नहीं है अब। बादशाह सलामत, कोरोना की वजह से अभी रेलगाड़ी बहुत ही ज्यादा बंद की गई हैं। जी जी। कुछ ही स्टार्ट की गई हैं, कुछ ही चलाई गई हैं और ज्यादा बंद की गई हैं। ठीक हो गया। और अभी तक भी रेलवे लाइन पर ना सफाई वगैरह का भी इंतजाम किया हुआ है। काफी रेलवे पर ना कचरा वगैरह कोरोना की वजह से रेलगाड़ी के बंद होने की वजह से ना कचरा वगैरह पड़ा हुआ था, उसको सफाई करा रहे हैं। वजीर, एक बात जी का बादशाह। खास ख्याल रखना है, तुम ट्रांसपोर्ट के वजीर हो, क्यों नहीं। चाहे वो ट्रेनों वाला काम हो या जी। बसों का, जो भी हो,
वहाँ पर गरीबों के लिए, जो गरीब मजदूर होते हैं ना, जी जी जो वहाँ पर ड्राइवर हैं जी, या अड्डे पर जो खड़े होते हैं, जी बादशाह है, उनको खाने का खास ख्याल रखना तुमने। ठीक हो गया बादशाह सलामत जी। ये सब आपका काम है, आपको भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा। क्यों नहीं जी। अल्लाह ताला ने हमें ये एक नायब बनाकर भेजा है। जी, हमारे बादशाह पास तो सलामत। जितना भी पैसा, ये अमानत है लोगों की, ऐसा ही है बादशाह सलामत। हमने उनको बांटना है। जी बादशाह सलामत। और किसी किस्म की ना वो उसको क्या कहते हैं, जो खराब है हमारी वैनें या ट्रेनें वगैरह, उनको रिपेयर करें। जी बादशाह सलामत। गर्मियों में ठंडी हवादार एसी वगैरह या जो क्यों भी नहीं जी, कुल, बादशाह उसका इंतजाम किया जाए। ठीक हो गई। और सर्दियों में भी वो कुछ इंतजाम कर लें जो आपको बेहतर लगता है। क्यों नहीं बादशाह सलामत। ठीक है। ठीक हो गई। और एक मैंने बात सुनी है, जी बादशाह सलामत। अड्डों पर बत्ताखोरी बहुत हो रही है। ये क्यों हो रही है आपके होते हुए? मतलब कि अब एक कोच फैसलाबाद के लिए जा रही है ना, तो उस वक्त उसको अड्डे से निकालते नहीं जब ड्राइवर से वो इजाफी पैसे नहीं ले लेते। क्यों नहीं बादशाह सलामत। इसके बारे में भी कुछ करें। आज के बाद बादशाह सलामत ऐसा नहीं होगा, ये आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा ये। मिलना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं बादशाह सलामत जी। कोरोना की वजह से पहले रेलगाड़ी बंद थी जी जी। और अब माशाल्लाह चला दी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा जी। जी जी। और पैसेंजर को बहुत ज़्यादा ही ना फायदे मुहैया कर रहे हैं। बादशाह सलामत ये जो रेल जाती है, जो रेल जिधर चल रही वो तो ठीक है, इधर नहीं जाती, बंद हो गई है रेलवे। यहाँ उकाड़े से फोटाबाज तक जो लाइन पड़ी हुई है, जी जी। वो ऐसे ही लोहा पड़ा है उसका, वो अगर निकाल लिया जाए जी। तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर वो निकाल लेंगे तो वो जो अब रेलगाड़ी तो कभी ना कभी तो चलानी है ना, उधर नहीं चलती, काफ़ी देर से बंद पड़ी तो है, फिर उसको निकाल लें। तकरीबन 20 साल से बंद पड़ी है। उसको निकाल लें। ठीक हो गया बादशाह सलामत। हैं? ठीक हो गया बादशाह सलामत। उस इलाके में बसें वगैरह तो जाती है ना। जाती हैं सब। हाँ, ये ना हो कि हम उसको निकाल लें तो वो लोगों को मसला ना बने सफर की वजह से। नहीं नहीं, उधर उधर जाती है, 20 साल से बंद पड़ी है वो। हाँ ठीक है, निकाल लें उसको। बहुत अच्छा। ठीक हो। अच्छा वजीर, जी बादशाह सलामत। जो हमारे हॉस्पिटल है ना, जी उनके बाहर स्पेशल एक स्टॉल लगा दिए जाएं जी कि जो गरीब लोग हैं जी जो खाने वगैरह के लिए जिनके पास खाना नहीं होता, जी उनके मरीज़ हैं, दिल के वार्ड में हैं या आंखों के ऑपरेशन में हैं, जी किसी भी किस्म में हैं, जी उनके लिए ख़ास खाने का इंतज़ाम किया जाए। जी बादशाह सलाम, जैसे आपको कहो। उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए। जी बादशाह सलाम। ये बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, जी बादशाह सलाम। क्योंकि अगर आप आवाम की खिदमत करेंगे तो हो सकता है कल को आवाम फिर आपको इसी ओहदे पर बिठा दे। क्यों नहीं बादशाह, इंशाल्लाह क्यों नहीं बादशाह बादशाह सलाम, एक मशवरा दूं आपको। जी जी बोलें। ये जो मोटरसाइकिलें हैं ना, मोटरसाइकिलें ये बंद करा दी जाए। ये बंद करा दी जाए, ये बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं, क्योंकि ये बच्चे होते हैं 10 साल के, 12 साल के, वो चलाते हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान तो देते आप हैं। उनका चालान करें, वो ट्रैफिक वालों को कहा हुआ है, वो चालान बहुत कराएं उनका। वो बहुत ज़्यादा रोकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं ये बाज आते हैं। वजीर हम बंद तो कर दें, लेकिन बहुत ज्यादा ना उसको क्या कहते हैं कि बगावत का खदशा है। पहले लोग भी थे जो पैदल चलते थे, उनके पास। वजीर पहले लोगों की बात और थी, जी अब हम कल बंद कर देते हैं मोटरसाइकिलें, जी तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में इतनी तादाद नहीं होगी अवाम की जितनी मोटरसाइकिलों की तादाद है। बादशाह सलामत, आप एक और काम करें, बोले। क्या मोटरसाइकिल बंद कर दें और साइकिल जारी कर दें। नहीं बादशाह सलामत, ये यानी कि मोटरसाइकिल ये व्हील तो नहीं कर सकते आदमी। देखो वजीर, साइकिल की बात कर लो, यानी कि वाने वाले साइकिल नहीं कितनी बात कर। ट्रैफिक पुलिस किस लिए? तो वो करें ना बच्चों का। वैसे ये एक बात वजीर- है बादशाह सलामत है कि ट्रैफिक जो यानी कि पुलिस है वो चालान करती है, बच्चों का चालान कर देती वो है। चालान ना करे, चालान से क्या होगा? वो 500 का या 1000 का चालान तार के क्लियर हो जाएगा। वो ही हम बात करना चाहते हैं कि वैसे बच्चों को क्या है, वो तो उनके माँ बाप ने यानी कि चालान तारना है जी। बच्चों को यानी कि कहना कि आप ये जब तक इनकी उम्र ना हो 18-19 साल तक बादशाह ये सलामत, ना पहले चलाएं। हमने ना पहले हमने ना पुलिस को दिया था वो हुक्म कि जो ये है ना बच्चे, जी जी। इनको पकड़ें, पकड़ कर इनके वालिदैन को बुलाकर उनको गाइड करें हाँ। कि इनको मोटरसाइकिल ना दें, लेकिन ये बच्चे फिर भी नहीं बाज आते।
ट्रैफिक वालों ने पकड़ा, बच्चों को पकड़ के अपने दफ्तर में ले गए, उनके माँ बाप को बुलाया, वालिदैन को, उनसे स्टाम्प लिए उन्होंने। वजीर मैं तुम्हें बताता हूँ इसकाल, जी जो बच्चा भी पकड़ा जाए ना, जी है डबल सवारी पे पाबंदी है ना, क्यों नहीं जी बादशाह है जो बच्चा भी पकड़ा जाए जी उसको आप हवालात में ना डालें, क्योंकि बच्चा यार उस पर बुरा असर होगा। जी आप उसको दफ्तर ले जाए, उसके वालदान उसके जरिए वालदैन को बुलवाएं, वो जो उसके पास मोटरसाइकिल होगा नंबर है नहीं है उसको बंद कर दें। जी वालिदैन को बंद कर दे। मोटरसाइकिल ने करना है, वालदैन ने नहीं करना बंद वजीर है, उसको बंद कर दें। जी भाई वो जितने मिन्नतें करें उनको मोटरसाइकिल नहीं देना, जब उनको नया खरीदना पड़ेगा तब उनको पता चलेगा। नया खरीदेंगे महंगा है तो बाप को खुद ही पता चलेगा कि पहला तो इसने ऐसे वार्डन वालों पकड़ लिया, उन्होंने वापस नहीं किया, तो वो उसको मोटरसाइकिल खुद ही नहीं देगा। आप ऐसा करें, मोटरसाइकिल की कीमत बढ़ा दें। कीमत तो पहले बढ़ी हुई है, नहीं और ज्यादा कितनी बढ़ाएं? ज्यादा बढ़ा दें तो जो लोग बेचारे जिनके पास है नहीं वो भी नहीं ले सकेंगे, तो फायदा ही होगा ना, मोटरसाइकिल कम हो जाएंगी। बादशाह सलामत। नहीं नहीं ऐसा नहीं करना वजीर। बोलो। मेरे समझ में एक बात आई है कि हम मोटरसाइकिल को बंद कर देते हैं, कार, वैगन, बड़ी बस और रेलगाड़ी तो माशाल्लाह पहले से ही चल रही है, लोग इसमें सफर करें, और मोटरसाइकिल को बहुत कम इस्तेमाल में। वजीर देखो जो हादसा होना है ना, जी अल्लाह ताला ने जो तकदीर में लिख दिया ना वो टल नहीं सकता, ऐसे ही बात, चाहे हम हर चीज बंद कर दें, ऐसे ही बिल्कुल और अगर हम हर चीज खोल दें जो हादसा नहीं होना है ना ऐसे वो नहीं। ठीक हो गया बादशाह। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हम चाहते हुए भी नहीं कर सकते, ऐसे ही बादशाह, तो बराए मेहरबानी आप अपनी पूरी कोशिश करें क्यों नहीं जी, कि इंशाल्लाह। कम से कम हादसात हों जी 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 बादशाह। हैं। और बादशाह सलामत, मैं एक अर्ज करूँ। जी जी बताएं 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 जी। आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें की हैं, आपके वज़रा ने भी अच्छी बातें की हैं। मैं कौन होता हूँ आपको दरमियान में नहीं रोकने नहीं नहीं वाला? आप हमारे बहुत मुअज़्ज़िज़ हैं। तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ जी, कि जी, जी। आप जो अपनी रियाया के लिए इतना काम कर रहे हैं ना, जी आपकी रियाया आपके साथ मुखलस नहीं है। वो कैसे? आप तो सारा दिन अंदर रहते हैं, जी महल के अंदर, कभी बाहर नहीं निकले। आपके वज़रा भी खैर से, मैं अब इनकी क्या तारीफ करूँ, यहाँ तो बड़ी नहीं बताएं बताएं, अगर ऐसी कोई बात है तो आप हमें बताएं। नहीं बहुत अच्छे हैं वज़रा, बहुत अच्छे हैं। वो जिस तरह से ना एक जगह पे कोई मसला हो गया ना, मतलब कोई हादसा हो गया, जी तो आर्मी वालों ने इस हादसे को अपने हाथ में लिया और कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हम खुद करेंगे। जी उन्होंने एक सिपाही को भेजा कि जाओ इन्वेस्टिगेशन करके लाओ। जी जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया तो रास्ते में उसे एक आदमी मिला जी कि इस तरह करो कि तुम वापस चले जाओ, सारी डिटेल तुझे मैं दे देता हूँ, जो छुट्टी तुझे मिली है ना जी उस छुट्टी को एंजॉय करो। उसने कहा ठीक है। उन्होंने सारी डिटेल बता दी। अगले दिन आके उसने वो फौजी ऑफिसर को बता दिया किसी तरह से कमरा था, कमरे के अंदर कलीन था, कलीन उल्टा हुआ था, इस तरह की यानी चीज़ें उसने बताई। जी और फिर उसने कहा कि जो किताब एक पढ़ी थी ना, जी उसका सफ़र नंबर 3 और 4 खुला हुआ था। सफ़र नंबर 3 और 4। तो उस ऑफिसर ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपने जाके इन्वेस्टिगेशन की नहीं। खैर वो बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा कि ऑफिसर को कैसे पता चला है कि मतलब मैं नहीं गया वहाँ। वो मान गया, उसने कहा मैं नहीं गया, लेकिन उसने कहा कि सर आप बताएं मुझे आपको कैसे पता चला। उसने कहा कि मूर्ख, या 4 और 5 सफ़ा खुला होता है, 3 और 4 तो एक ही पेज है जी या 3 खुला होगा या 4 खुला होगा। तो यहाँ से मैंने तुम्हें पकड़ा है कि तुम इन्वेस्टिगेशन पर गया ही नहीं। गया ही नहीं। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप इस तरह करें, जी पहले ऐलान करवाएं जी कि एक ड्रम रखवाएं। आप जी ड्रम रखवा के आप कहें कि तमाम लोग जो मेरे राज्य के हैं जी वो एक एक जो है ना गिलास पानी का जी जी या दूध का, जी जी गिलास जो है ना दूध का, पानी का नहीं डालना, दूध का। दूध का डालना आपने। जी तो हर बंदा दूध का गिलास डाले इसके अंदर। जी उसके बाद जो रिपोर्ट आपको मिलेगी जी वो रिपोर्ट आप सब वज़रा के साथ आप शेयर करें। आपको पता चल जाएगा कि आपकी रियाया कितनी मोहब्बत करती है आपसे। जी जी बहुत ही
अच्छी तकरीब मतलब आपने हमें बताई है, इंशाल्लाह इस पर अमल होगा। हाँ, तो आप अपने वजीर एक से कहें, जो दरमियान में बैठा हुआ वजीर था ना जी आपका, उससे कहें कि वो जाके ऐलान करे कि बादशाह को 1 ड्रम दूध की ज़रूरत है जी, और तमाम तर जो है अपने खालिस भैंस का दूध उसमें 1-1 गिलास डालें ताकि सुबह हम उसको यूज़ कर सकें, रात के अंधेरे में डालें। वजीर जी बादशाह सलामत। हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ जी उन्होंने हमें एक मशवरा दिया है, हाँ जी रात के अंधेरे में जी 1 ड्रम रखवाया जाए जी और तमाम लोग हमारे राया को कहा जाए कि इसमें आकर 1-1 गिलास दूध का डालना है जी बादशाह सलामत। और सुबह वो हमें पेश किया जाए। जी बादशाह सलामत। जा सकते, ऐलान करें वहाँ जाके उन्हें। ऐलान भी करना है। सुनो 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 सुनो, हमारे बादशाह सलामत का हुक्म है कि हमारी पूरी सल्तनत यहाँ पर जो ड्रम पड़ा है उसमें 1-1 गिलास अपनी गाय का खालिस दूध भेजे, 1-1 गिलास जाके डालकर चले जाएं, हमें वो चाहिए। सुनो सुनो सुनो, हमारे बादशाह सलामत का हुक्म है कि हमारी पूरी सल्तनत 1-1 गिलास अपनी गाय का दूध, खालिस दूध, 1-1 गिलास ड्रम में दूध डालें। सलाम वालेकुम बादशाह सलामत। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। जी बादशाह सलामत, पूरी सल्तनत नु हुक्म तेरा सुनाया जी जी कि 1-1 गिलास गां दा दुध जेड़ा खास यानी कि खालिस हाँ जी, ड्रम पे उन दे विच यानी कि 1-1 गिलास दे जाओ पूरी सल्तनत। और जब ये मुकम्मल हो जाए तो उसे हमारे पास ला। जी बादशाह सलामत। जी वजीर जरा जाकर देखें क्या बना इस ड्रम का जो हमने हुक्म दिया था। जी बादशाह सलामत, अभी जाकर देखता हूँ। हाँ, देखें जरा दूध से भरा है कि नहीं भरा। अस्सलाम वालेकुम बादशाह सलामत। वालेकुम अस्सलाम। दूध देखना ड्रम में भरया है कोई ना। अस्सलाम वालेकुम बादशाह सलामत। वालेकुम अस्सलाम, बैठे। ये हंसने क्यों वजह बादशाह सलामत ये ड्रम में बोलने हैं। और उसी छड्डो पहले। नहीं नहीं, हमें बताएं आप हंसे क्यों हैं। यार हंसी रोक ही नहीं रही। चलो हंसे रोक कर बताएं। तुसी बादशाह सलामत थाने एक मशवरा देना। पहले ड्रम के बारे में बताएं, मशवरा बाद में लेंगे। मैं तुम दसना ड्रम के बारे दसन लगा। चलो मशवरा दो पे। तुसी बादशाह जड़ी है ना ये छड़ दो, क्योंकि लोग थोड़ा हुक्म नहीं मान रहे। कोई और काम कर लो, लकड़ा का काम कर लो या कोई और फैक्ट्री फुकट्री ला लो किसी किस्म की। तुम्हें पता है ये बात तुम किससे कर रहे हो। पता है बादशाह हम इस सलामत। सल्तनत के बादशाह हैं। जी बादशाह सलामत पता है, इसीलिए रे मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई और काम शुरू कर दो, क्योंकि आपका हुक्म जो है वो कोई नहीं मान रहा। और ड्रम में क्या था बताओ हमें। बादशाह सलामत में पानी था सारा। इसमें पानी था जी जाके हुक्म दे। और देखा देखा आपने बादशाह सलामत, मेरी बात सुने, जी जी हुक्म भी दे लेते हैं उनको कि एक आदमी ने कहा होगा कि मैं क्यों दूध जाके डालूं, फलां बंदे ने दूध डाला होगा, मैं चलो पानी डाल देता हूं, कौन सा पता चलना। दूसरे ने भी यही सोचा होगा जी कि मैं वहां दूध डाल के क्या करूंगा, एक गिलास के दूध का क्या बनना, इतना बड़ा ड्रम है, जी चलो मैं पानी डाल देता हूँ, कोई तीसरा बंदा दूध डाल देगा, उसने तो दूध डालना, उसने तो दूध डालना। हर एक बंदे ने यही सोच सोच के सिर्फ पानी का गिलास डाला और आपका ड्रम पानी के गिलास से भर गया। तो माशाल्लाह, मैंने आपसे पहले ही कहा था। अब जरा आप अपनी रियाया को बुलवाएं जी और रियाया आए, उसको यहाँ बिठाएं और उनसे पूछें कि आपने ऐसी हमाकत क्यों की, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद वो आपसे माजरत करेंगे और माजरत करके सॉरी करेंगे,
फिर उनको आपने इजाज़त देना और उनको समझाना है कि बादशाह के साथ, हुक्मरान के साथ ऐसा नहीं करते, दगा नहीं करते, फ्रॉड नहीं करते, चीटिंग नहीं करते, क्योंकि हम आपके लिए बैठे, हम पूरा पैसा आप पे लगा रहे हैं, आपके टैक्सों का पैसा लगा रहे हैं। हो सकता है कोई बीच में नाराज़ हो जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया है। तो जब भी ऐसा कोई वाक़या पेश आता है तो बादशाह सलामत, इससे यही साबित होता है कि हुक्मरान जो हैं वो अपना काम प्रॉपर और सही तरीके से नहीं कर रहे, क्योंकि वो अपने हुक्मरानों की बात नहीं मान रहे जो हुक्मरान कह रहे हैं। अगर देखें आपने अवाम के साथ अच्छा तावन किया होता तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी अवाम आपसे पीछे हटती। कल को खुदा न खास्ता जंग लग जाती है तो क्या करेंगे आप? फंसेंगे ना, परेशानी होगी ना जी, आपको, हैं? तो इसलिए आप उन्हें समझाएं, अपने वजीर को भेजें, वो ऐलान करें कि तमाम रियाया दरबार में इकट्ठी हो, बड़े बड़े लोग आ जाएंगे, हैं? जी जी। तो क्या औकात है एक गिलास की, हैं? तो उनको समझा देना, फिर समझने से फिर आगे वो बेहतरी की तरफ चलेंगे। जाए वजीर और आवाम को हमारे दरबार में पेश किया जाए। जी बादशाह सलामत। सुनो सुनो रहाए, बादशाह सलामत आपको बुला रहे हैं, जल्दी आए। अस्सलाम वालेकुम बादशाह सलामत। वालेकुम अस्सलाम। कह कर आया हूं। बादशाह सलामत, मुझे तो नहीं लगता कि वो रियाया आएंगे। आएंगे आएंगे, जैसा ये- उन्होंने दूध डाला था नहीं वैसे वो आएंगे। आएंगे आएंगे, मुझे पता है आएंगे। चलें ठीक, देख लेते हैं। आएंगे मैं। बादशाह का इकबाल बुलंद हो, बादशाह का बिठाते इकबाल जाए, बुलंद हो। उनको नीचे बिठाते जाए। बैठते जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बैठे बैठे। बादशाह साहब सुना है भाई, बुलाया तो सानू। जी जी बैठे बैठे। बादशाह सलामत। वालेकुम अस्सलाम, बैठे। बादशाह सलामत, आपने याद किया? जी, जी हुकुम। हमारे वजीर ने आपको बताया होगा कि हमने एक हुक्म दिया था कि एक बड़े से मैदान में एक ड्रम रख दिया गया है, बिल्कुल। उसमें तमाम लोगों ने आकर एक गिलास दूध का डालना। जी हमें उसकी ज़रूरत थी। जी। जब पता कराया गया तो उसमें पानी था, इसकी क्या वजह है? बादशाह सलामत, वो ऐसा हुआ कि ना, वो इतना बड़ा ड्रम था, मैंने तो ये सोचा था कि उसमें किसी ने दूध का गिलास डाला होगा तो मैं पानी का गिलास डाल देता हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि सारा ही पानी था। मैंने तो खाली ड्रम में पानी का गिलास ही डाला था, इसलिए मेरी तो माजरत है, मुझे माफ़ कर दिया जाए। जैसा कि तुम कह रहे हो कि मैंने सोचा था जी कि दूसरों ने तो दूध का गिलास ही डालना, मैं पानी का गिलास डाल देता हूँ, तो तुम्हारी इस सोच के बारे में सब ने सोचा। अब दूध का गिलास तो किसी ने नहीं डाला, सब ने पानी डाल दिया, तो वो ड्रम दूध के बजाय पानी से भर गया। देखें, हम जितना भी पैसा लगा रहे हैं आप पर लगा रहे हैं, ये ट्रेनें, ये हमारे वजीर, इनके नीचे जो अमला है, जितना भी अमला हमारा नीचे निचले सतह तक काम कर रहा है, वो आपके लिए है, वो हमने अपने लिए नहीं रखा। हम यहाँ आपके लिए नहीं बैठे, मतलब हमारे लिए नहीं बैठे हैं, आपके लिए बैठे। तो अगर कोई हुक्मरान बैठा हो किसी कुर्सी पर तो उसके साथ ऐसा नहीं करते हैं। अगर हमसे कोई गलती है तो हमें बताएं, हम उसको दुरुस्त करते हैं। आप बताएं बादशाह सलामत, आपका वजीर, आपका मुलाजिम हमसे बदतमीजी करता है या हमें तनख्वाहें सही नहीं देता, या कोई ट्रांसपोर्ट में मसला है किसी। माजरत बादशाह सलामत, माजरत, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। ये आपने बहुत अच्छा किया कि हमें समझाया। और नहीं, अब देखे ना, हम बादशाह हैं, तो अगर हम कोई हुक्म देंगे तो वो आप पर मानना लाजिम है ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बात। तो फिर हमें उसमें रुसवा तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बादशाह सलामत, आपको कल देखिए, दो ड्रम दूध के मिल जाए। हमारा जो वजीर है जिसको हमने भेजा था, उसने हमें कहा बादशाह सलामत आप तो वैसे बैठे, कोई आपकी बात ही नहीं मानता, आप ये नौकरी छोड़ दें, बादशाह छोड़ दें। तो मुझे उसकी बात पर ताज्जुब आया। मैंने कहा यार, मैं इतनी सब्सिडी, इतने जो ये सस्ती चीज़ें करके अवाम को दे रहा हूँ, अवाम किसी चीज़ का असर ही नहीं ले रही।
अगर आपको कोई हमसे शिकायत है, हमारे अमलों से शिकायत है, अस्पताल के डॉक्टरों से शिकायत है, रेलवे महकमे से शिकायत है, हमें बताएं, उसका हल कर दिया जाएगा फौरन। तो बराए मेहरबानी आइंदा से ऐसी कोई हकामत की हमें वो दलील नहीं चाहिए। अगर आप बादशाह की नहीं मानोगे तो आप मानोगे किसकी भाईजान? तो बराए मेहरबानी आप थोड़ा सा ख्याल करें, कोई मसला है, कोई घरेलू मसला है, किसी किस्म का मसला बादशाह है? सलामत चाइना से 2 वजीर आए हैं, लेकिन वो बाद में मुलाकात मेहमान खाने में बिठा दूं? जी जी बिठाएं। आए जी, चाइना से 2 वजीर आए हैं, तो वो आपसे मिलने की ख्वाहिश कर रहे थे। जी जी तो मैं उनको ना बिठा दूं उधर मेहमान खाना में मेहमान बिठाएं। खाने में, बाद में फ्री होके उनसे मिल लेना। जी जी बड़ी तारीफ कर रहे थे आपकी, आपके लिए तोहफा भी लेके आए माशाल्लाह। वहाँ के दूध, आप दूध कह रहे थे ना, ये देखिए दिखाएं, ये है चाइना की दोस्ती और आपके लिए ये तो बहुत अच्छी ये बात चाइना है। पाकिस्तान की दोस्ती। बिल्कुल, बिल्कुल। चाइना से दूध लेके आए, इन लोगों ने आपको दूध नहीं दिया, इनके नहीं चेहरे नहीं देखे, हमने इनको समझा इनके दिया। चेहरे देखे, इन्होंने मैं दूध देख नहीं रहा हूँ। दिया। ये देखो देखो देखो, चाइना से दूध आया, ये बड़ी ये आपकी मोहब्बत है जी। आए तशरीफ ले, बैठ। आ जाओ। देखा है आपने, चाइना वाले हैं, दूसरे मुल्क वाले हैं, हमारे लिए तो फलाए, वो भी दूध का, और हमारे अपने, हमारी अपनी आवाम, एक छोटा सा 1 गिलास दूध का क्या बनना था उसका। शापर भरा हुआ है जी, शापर भरा, चाइना से शापर भर के लेके आए माशाल्लाह। 1 गिलास, ये लोग 1 गिलास नहीं आपको दूध दे सके। बादशाह सलामत, मेरा तो सलाह और है। देख रहे हैं अब ये सारे कह रहे हैं हमारी सलाह आ रहा है, लेकिन बराए मेहरबानी करें, कुछ समझें। माजरत बादशाह सलामत, माजरत, हमें माफ कर दो। आप भी कुछ कहें, आपने वो जबान गिरी बादशाह सलामत, हम यही कहना चाहते हैं आप भी कि बोल आप कह रहे हैं कि हमने क्या महंगा किया है, आपके लिए बैठे हैं, आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। जी जी आप बाहर निकले तो आपको पता चले कि इंशाल्लाह बाहर कल से हम कितनी बाहर महंगाई निकलेंगे, है, कल से हम बाहर जी निकलेंगे। मैं बताता हूँ कि कहाँ तक पहुँच गया। आपको बाहर निकलने के लिए, इनका शिकायत कंप्लेन मैं बता देता हूँ। ये बताएं। पेट्रोल के साथ पूरी कीमतें जुड़ी हुई हैं जी इधर से पेट्रोल महंगा होता है, हर दुकानदार बादशाह सलामत अपनी कीमतें अपनी चीज़ों की बढ़ा देता है। ट्रांसपोर्ट वाले हैं तो अपनी कीमत बढ़ा देते हैं, किराया बढ़ा देते हैं। जी अगर घी चीनी वाले हैं वो अपनी कीमत बढ़ा देते हैं, आटे वाले वो अपनी कीमत बढ़ा देते हैं। लेकिन जब यही पेट्रोल आप सस्ता करते हैं, जी फिर वो कीमत कम क्यों नहीं होती? ये तो पहली वजह। दूसरी वजह, हमारे राज्य के अंदर बहुत सारे लोगों ने जखीरा अंदोजी की हुई है, माल जमा करके रखा हुआ है। जमा करके रखा हुआ है, और जब सस्ते दामों ले लेते, जैसे अब इसका क्या कहते हैं, चीनी का सीजन है। जी जी अब लोगों ने, जिनके पास पैसा है, वो ट्रकों के ट्रक अब गोदाम में फेंक रहे हैं सस्ते दामों ले। सस्ते दामों में। अब कल को जब गर्मी आएगी, यही आपको चीनी आज जो 90-95 रुपए में मिल रही है, वो 120 में आपको मिलेगी। मतलब आपके कहने का मतलब है कि अब चीनी सस्ती है तो वो उसको जखीरा कर रहे हैं, बिल्कुल उसके बाद वो बादशाह महंगी करके उसको बेचेंगे, जब मतलब के सीजन चला जाएगा वो महंगी करके बेचेंगे। महंगी करके बेचेंगे। ठीक है, एक तो बात है ये। जी दूसरी एक और बात है कि बात तो बड़ी बुरी है, लेकिन खंदा पेशानी के साथ सुनिएगा। बताएं बताएं। जो मेरे ऑब्जर्वेशन में आई है कि दुकानदार 5 रुपए ज्यादा लगा के ना बुरा भला हुकूमत को कह देता है। मतलब- लगा खुद 5 रुपए ज्यादा जी, रहा जी। है, हुकूमत ने ऐसा निर्ख नहीं दिया। जी, फिर जी। क्या कहता है कि जी ये हुकूमत नहीं ठीक है, 5 रुपए जो तो दिया रहा है, हुकूमत आई है तब महंगाई चल, खुद 5 रुपए बढ़ा रहा है, हालांकि उसके 5 रुपए नहीं बढ़े हुए। मतलब कि अगर हम चाय की पत्ती की कीमत डब्बी की छोटी के 20 रुपए है, लगाइए, ठीक है, तो अगर वो 25 25 कर की दे लेता रहा है, है, साथ हुकूमत को बुरा कह के दे रहा है। मतलब वो 5 उसने खुद अपने अपने से इजाफा ये- किया और साथ में हमें भी हाँ, और साथ हुकूमत को बुरा कह, बुरा कह रहा है। ये चीज, इसके ऊपर भी थोड़ा सा गौर करें कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों करते हैं। हाँ, लास्ट टाइम पंजाब की हुकूमत ने छापे मारे हैं, जी। बहुत सारे गोदामों को पकड़ा है। आप भी एक ऐसा हुक्म जारी करें कि जिस किसी से भी एक लिमिट रखें, बड़ी दुकान वाला उसके पास 100 टीन घी का होना चाहिए जी। जखीरा, इससे 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो 4000 करके रखा हुआ उसने, वो 3000 वो आप ले, उसका 3000 हम ले। वो ले, वो अगर पकड़ा जाए 1000 सिर्फ उसको छोड़े, या 100 टीन जो आपने अलाउ किया हुआ,
चीनी की बोरी आप कह रहे हैं जी कि एक छोटा दुकानदार 10 रख सकता है, बड़ा दुकानदार 15 रख सकता है, बड़ा गोदाम वाला 20 रख सकता है। उससे आगे आपको मिल गई है 1000 चीनी की बोरी, वो जब्त कर लें, आप ना दें उनको, 20 दे दें, जो आपने अलाउ किया है वो दें, बाकी नहीं दें। बहुत अच्छी बात। फिर एक और बात बड़ी ज़बरदस्त है जी इनकी, जी जी। पंजाब के अंदर अगर चीनी ज़्यादा बनती है तो फिर वो पता क्या, अगर स्मगल करके सिंध में ले जाते हैं, इधर से निकाल के उधर ज़ख़ीरा करते हैं, फिर सिंध वाले इधर कुछ चीज़ ज़ख़ीरा करते हैं। अब ज़ाहिर है कि ये मुल्तान वाली साइड पे खजूर ये बनती, खजूर है, उसके बाद ये डोके वगैरह हैं, उसके बाद ये बनता है क्या उसको कहते हैं छुआरा सा है जो शादियों पे होता है जी जी। ये छुआरे होते हैं। ये बड़ा हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बहुत अच्छा है, वो हम एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ से इंपोर्ट क्या करते हैं, इंपोर्ट पहले अब देखें, हमें भाई दूसरों की बात पे कम तवज्जो देनी चाहिए। हमारे पास खुद ज़रख़ेज़ ज़मीन है, ये टमाटर हमने इंडिया से लेने थे, ठीक है, पहले पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा टमाटर पैदा होता है, जब कंप्रोमाइज़ हुआ उन्होंने कहा टमाटर हम आपको देंगे, जिप्सम आप दें, सीमेंट आप दें, जिप्सम सीमेंट हम देते हैं, टमाटर हम लेते हैं, टमाटर लेते हैं। अब उन्होंने टमाटर रोक लिए, ठीक है। जब लास्ट टाइम भी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था जी टमाटर हम नहीं देंगे पाकिस्तान को। जी जी। तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। अपने चाइना की तरह खुद कफील हूँ, अफरादी कुव्वत पे आप भरोसा करें। और एक और बात, जो ये गंदम की कटाई आए ना तो आप इन सबको रोकें, हार्वेस्टर कोई ना लगाए, 50 बंदों का काम कर जाती है। अगर आप हार्वेस्टर नहीं लगाते फिर क्या होगा, 50 बंदे उस गंदम को काटेंगे, फिर अपना अपना हिस्सा लेंगे, साल भर की कमाई, साल भर के दाने घर में होंगे। जब साल भर की गंदम घर में होगी तो बाद में दाल रोटी, देखिए आटा है ना जी जी, उसको पका के बंदा पानी के साथ खा सकता है, मिर्च के साथ खा सकता है, पेट भर गया ना, इसके सिवा पेट नहीं भरता। जब हमारे पास है ही नहीं तो हम खाएंगे क्या, पानी के साथ भी कुछ नहीं खा। बस ये आगे आप समझदार हैं। सुन ली आपने बात। जी बादशाह सलामत। मेरा ख्याल है कि मुझे दरबान की बजाय ना वजीर बना दे, लेकिन मैं बनूंगा नहीं। मैं आपको अच्छे मशवरे देता हूँ। सुन रहे हैं? अब और बाकी रह गया कुछ? नहीं, कुछ तो अमल करें। जी बादशाह सलामत। कुछ याद नहीं है तो मैं कह देता हूँ कि इनकी तहरीर जो है वो आपको दे दी जाएगी। जी ठीक है। जो बातें इन्होंने की हैं बकायदा लिखवा के आपको दे देंगे, याद कर ले। बैठो, परे परे हो जाए वजीरो। क्या बात है, क्यों रो रही हैं आप? मेरा हार गुम हो गया। सीधे होकर बैठे सर। हार गुम हो गया आपका? हाँ जी। कब गुम हुआ, कैसे गुम हुआ? मैं और वजीर जरा ध्यान करें, मलका आलिया गुफ्तगू फरमा रही है। जी जी, क्यों नहीं बोलने कैसे हार गुम हुआ है? मैं मंजी पर सूती पी ते मेरा हार मंजी पर पड़ा हुआ सी। जी जी। मैं ऊपर रख दिया, मैं सो गई सुकून से, मेरा उधर से किसने चुरा लिया। तीनों वजीर जी बादशाह सलामत। जी बादशाह सलामत। तीनों को हुक्म दिया जाता है कि मलका का हार ढूंढ के लाया जाए। क्यों नहीं बादशाह सलामत। जाए और जल्द अज जल्द। जी बादशाह सलामत। जी बादशाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। परेशान ना हो, हार मिल जाएगा। मैंने वजीरों को भेजा है, वो और आदमी मलका आलिया, ये जो वजीर तीनों गए हैं ना, मुझसे लिखवा ले, ये नाकाम लौटेंगे। बादशाह सलामत, बुरा महसूस ना करना, मैं इन तीनों को जानता हूँ। देख लेते हैं, वो अभी आएंगे ना, आप परेशान हो। खैर मिल जाएगा हार इंशाल्लाह। मलका आलिया, आप भी अपनी चीजें जरा ध्यान से रखा करें, ऐਵੇਂ सट देती हैं आप भी। आप जब मंजी पे सोई हुई थी ना, चीज एक मशवरा दे आपको। जी दे सकते हैं। वजीर इनको होना चाहिए, ये बहुत ही ज़हीन है। नहीं जी, हमने तो इनको ऑफर दी है, एक वजीर है और वो 3 है। जी जी, उनसे ज्यादा अक्लमंद है। मैं समझता हूँ इस बात को, जो पीछे हालात है मैं सारे देख चुका हूँ। ये तो फजूल बैठाए हुए हैं आपने। ये अनकरीब इनका फैसला कर दिया जाएगा। अनकरीब जब आप जब अपनी ना सहेलियों के साथ खेलने जाती हैं ना, तो आप थोड़ा सा ख्याल रखा करें। आप ना इधर उधर आप अपनी शैयाँ सट देती हैं, ख्याल रखा करें आप। बिल्कुल ऐसा ही है, ध्यान रखा करें मलका अपनी चीजों का। इधर सट सट के ना आ गई करो ना लवे तो मैं किधर लाया उससा बड़ी फ्रैंक है आपके साथ में। कोई घर ले ऐसा घर तेरा ही है।
आए नहीं आपके वजीर? आ जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता। तो आप सही होकर बैठे, ना रोए ना परेशान हो। कोई नहीं बादशाह सलामत, वो कोई नहीं रो रही, आपके होते हुए भला रो सकती है? नया उसको मिल जाएगा। हल्का लिया चेहरा ना छुपाएं इतना ज्यादा, क्या हो गया? यहाँ कौन से पराए बैठे हैं? आपका ये अपने बाल भी इधर से सही करें ना, देखिए खुले बाल कितने अच्छे लगते हैं। मिलता है। इधर देखिए ना जरा, कैमरे की तरफ देखिए आप। वो जी वो क्या बात है, आपका चेहरा उससे मिलता जुलता, छोटी बहना लगती हैं आप उसकी। अभी तक वापस नहीं आए, पता नहीं किधर चले गए हैं। मैंने उनको हार ढूंढने के लिए भेजा था। हर दिन हाल ही खड़ी है बादशाह सलामत। वालेकुम बादशाह सलामत। वालेकुम सलाम। आए बादशाह सलामत। हम लोग कोई वालेकुम सलाम। बादशाह सलामत। ये इतनी देर कहाँ लगा दी है? बादशाह सलाम हार रब दे रहा है, कोई लब्बैक नहीं हार नहीं मिला। ना। मैंने क्या कहा? जब आप गए हैं ना तो मोहतरम ने मुझे कहा था कि बादशाह इनको हार नहीं मिलना। मैंने कहा देखें हमारे वजीर ढूंढ लेंगे और उनकी बात सच्ची है, आपको हार नहीं मिला। मैं अगर आप बुरा ना महसूस करें तो मैं कुछ अर्ज करूं। जी जी। आपकी सल्तनत के अंदर एक बंदे को मैं जानता हूँ। जी जी। खोती रेडी का काम करता है, सारा दिन खोती रेडी वाता है। जी जी। वो सारा दिन ना लकड़ी शकड़ी ढोता है और रात होने पे वो ना घर आ जाता है और रात आके फिर वो सो जाता है। मैं उसको चंगी तरह जानता हूँ। जी जी। अगर आप हमें हुक्म दें जी तो हम उसको चाह के ले आवें। ले आओ जी, ले आओ। वो आपकी ना इस मसले में बड़ी वो हेल्प करेगा। ठीक है, थानू इजाजत है, ले आओ साडे दरबार विच। मैं अभी लेके उसको ना एक चाहता हूँ। जी ले आओ, इधर ले आए इसको। खामोश। जी बादशाह सलामत। हमारे दरबार में किसी को फजूल बोलने की हम इजाजत नहीं दी। माजरत बादशाह। ठीक है, मलका बैठी हुई है आपके सामने, वो हमें क्या कहेंगी कि आपकी आवाम आपके सामने ऐसे बोलती रहती है। माजरत बादशाह सलाम। पहले से हमें पता है। आप तो खामोश बैठे हैं ना, कुछ कर लें आप भी। कुछ कर ले। इसकी इजाजत आपको नहीं दी जा सकती। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कुछ करें, अपने ओहदों का ख्याल करें। ये ना हो कि मुझे आपको हटाना पड़े आपके ओहदों से। बादशाह सलामत, मेरा ओहदा रोड संभालना, ठीक है जी। तो रोड में संभालना वो भी आपसे सही तरह नहीं समझ रहे हैं। तो बादशाह सलामत इतने एवं बन गए ने। माजरत बादशाह सलामत, साडे पिंड ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ हर 6 फुट तो खड्डा एडा एडा ਵੱਡਾ है ना। करते हैं उनका भी कुछ करते। बड़े शहर की गल कीती बादशाह सलामत। बादशाह सलामत है बंदा। सलामुअलैकुम बादशाह सलामत। वालेकुम सलाम। जरा इधर हमारे सामने आके खड़े हो जाए। बादशाह आ सलामत। रहा नजर आपको जी, आ जाए जी, सामने हो जाएंगे आप इनके। बादशाह है ना फिर वो पता है जी। इधर 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 थोड़ा सा आ जाए। बादशाह सलामत। बोलो। मेरे खोते के पट्ठे मिल जाएंगे। लो देखा था ना मैंने पहले कि वो पट्ठे कहता है खोते के। अच्छा ठीक है, मिल जाएंगे मिल जाएंगे बताएं। मिल जाएंगे आपको, लेकिन ना हमारा एक काम करना पड़ेगा। क्या बादशाह सलामत? ये हमारी जो मलका है ना, इनका हार गुम हो गया जी। वो ढूंढ के लाओ। वो ढूंढ के लाओगे तो आपको आपके वो जो कहते हैं गधा। वो कह रहे हैं आपकी समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा जी। नहीं मैं समझा देता हूँ आपको जी। नहीं आ रहा, मुझे आ जाता तो फिर आप उसको जी कह देते। खुशी तो बड़े दिल राजी हो रहा है कि बादशाह सलामत खोता रेडी बोन वाला एक बादशाह सलामत। क्या कर रहे हद अदब गुस्ताख। बादशाह सलामत ने ये बात सुन ली, पता क्या कहेंगे वो? खुशी ऐसे नहीं कहते बादशाह सलामत को जी। ये माफ करना, ये पहले भांड थे उसके बाद मरासी बने। तो फिर ये इनका पेशा हुआ ना, पेशे के लिहाज से अब ऐसी ये हरकतें कर रहे कपूर हैं। खानदान से तल्लक रखते हैं। तो हरकतें तो उनकी ऐसी हैं जैसे पहले थे जी। तो ना पे आखे। अच्छा जी। अच्छा बादशाह सलामत। तो मोड़ को चावल मार मानी ना मैं कर रहा जी। चलो बादशाह सलामत जी। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਰੀ
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕਾ ਦਾ ਆ ਮਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਕਰ ਲੈ ਨਾ बनका लिया जी बनका लिया। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹਾਰ चोरी कर लिया। ओए होए होए। ये जब मंजी पे सो रही थी ना, हाँ जी मंजे थे। हाँ मंजी पे जब ये लेटी हुई थी हाँ जी तो इन्होंने अपने ना सराने के अगा पीछा करके थोड़ा सा हार रखा था। जनी मंजी तो लेटे हुए सी तो चक्के आ गया से हार। हाँ आपके दिमाग में गलत बात आ रही है। हाँ जी नहीं जी जी हाँ। आपके दिमाग में बात गलत आ रही। बादशाह सलामत ये कह रहे हैं कि कांड छिली गई थी। कितना गलत किस्म का बंदा है यार। सॉरी मैं इसको समझा देता हूँ, आपने इसे कुछ कहना नहीं। ये नहीं आपकी की करिए जी भांडे में फिर की करिए। बस यही बात तो है कि ये ना हाँ। अच्छा आप क्या ला बादशाह सलामत क्या ला मैं बादशाह सलाम भला की आदा पे कहता पे ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ है कि नहीं यार इतना नहीं ना जी छड्डो परा जी गाले नु रफा दफा करो कोई। बादशाह सलामत बहुत अच्छे ने। हाँ जी बहुत अच्छे ने दी शक्ल ही ना ये भी गल आप आख ला हैं ये कहंदा बादशाह सलामत किनवी बीवी ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਡਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗਲਤ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਰ ਲੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਆਖ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਨੂੰ ਆਪ ਆਖ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਆਖ ਲਾ ਆਪ ਆਖ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਹਾਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा अच्छा जी ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ हाँ ਹਾਰ ਲੱਭਣਾ अच्छा अच्छा ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੋਗੇ ये तो जी 2 मिनटां दा काम ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ लो ਹਾਰ ਲੱਭਣਾ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਜੇ ਹਾਰ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਆ ਮੇਰਾ ਖੋਤਾ ਵਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਖੋਤਾ ਹਾਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜਾਂ ਖੋਤਾ ਤੇਰਾ ਜਾਦੂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਉਹ ਢਿੰਚੂ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਖੋਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਚੋਰ ਲੱਭਣਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਬੰਦਾ ਫਨੀ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਜਿਹਾ ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਐ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੋਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਣ। ਅੱਛਾ ਹੱਥ ਚੋਰ ਲੱਭ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਪੂਛ ਨੂੰ ਹੱਥ ਅੱਛਾ ਖੋਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਲਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਲਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਪੂਛ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਜੀ ਮਤਲਬ ਚੋਰ ਲੱਭ ਜੇ। ਚੋਰ ਐਵੇਂ ਲੱਭੇਗਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੋਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਉਹ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਚੋਰ ਲੱਭ ਦਿਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ 2 ਮਿੰਟ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੋਗੇ? ਉਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੋਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਚੋਰ ਨੇ ਖੋਤੇ ਨੇ ਬੋਲ ਪੈਣਾ। मतलब अगर एक बंदे ने हाथ लाया वो चोर नहीं है? नहीं है तो ने नहीं बोला। नहीं बोलना नहीं बोल तो जेड़े चोर ने हाथ लाना है बोल लगदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਹੱਥ ਲਾ। नहीं जी नहीं खोते नहीं लाना। अच्छा खोते ਨੂੰ ਹੱਥ खोते नहीं। ठीक हो गया जी। हाँ जी ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਤਾ ਲੈ ਆਓ। चलो जी मैं ਜਾਓ ਖੋਤਾ ਲੈ ਆਓ। ਐਦਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ 2 ਕੈਂਪ ਲਾਣੇ ਆ। हाँ जी कैंप लाओ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜੋ। ਤਾੜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਕੈਂਪ 'ਚ ਖੋਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਕ 'ਚ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਦੱਸੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੈਂਪ 'ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ ਖੋਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਖਾ ਕੇ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਖੋਤਾ ਲੈ। ਖੋਤਾ ਲੈ ਜੀ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਓਏ ਹਾਏ ਯਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਠੇ ਵੀ ਖੋਤਾ ਜਦੋਂ ਲੈ ਆਓ ਬਾਹਰ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਚਲੋ ਜੀ ਖੋਤਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਭਾਂਡੇ ਨਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੋਤਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਆ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾਰੋ ਕਿ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਲਿਦ ਕਰਵਾਣੀ ਜੇ? ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਲਾਮਤ ਭਾਈ ਤਬੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਛਾ। ਸਲਾਮਤ ਆਪ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦਰਬਾਰ मतलब ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲਿਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ। ਆ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਈਏ। ਵਾੜ ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜੈ ਜੂ। ਜਾਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਜੀ। जी
कि कैंप पे चले जाओ। हाँ जी। तो उधर फिर वापस इन्होंने फिर असी देख लेंगे। जी एक एक नु कड्डी आओ सारे ले जाओ जी, सारे इकट्ठे जाओ। जाओ जी, अबे जाओ कैंप ਦੇ ਵਿੱਚ चले जाओ। चलो भी मेरियां बकरियां बा 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 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਵਾ मैं जी ਬੰਦਾ खड़ा ਇੱਕ हो ਆਈ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ठीक आगे हो आगे ਤੁਸੀਂ ऊपर चले जाओ, ऊपर और चले जाइए ऊपर शाम। चलो जी एक एक टुरे आओ हाथ विखा के हाथ विखाओ जी हाथ दोवें विखाओ चलो जी तुसी नहीं ਇਹਦੇ ਬੈਠ ਜਾ आ जी हाँ हाथ देखो जी हाँ बैठ जाओ जी अपनी अपनी जगह आओ भी विखाओ जी ओ तक भला करे दे जे च रखना जी चलो जी माशाल्लाह अल्लाह रखे खैर कोई चीज पढ़नी थी इत्याद चलो जी कुछ खोते वाले ओ की देख ले खोते वाला बादशाह सलामत जी ए ਤੁਹਾਡਾ चोर ओ खोते वाला बाकी आ जाए भाई, खामोश खड़े ए ਤੁਹਾਡਾ चोर जे और टेढ़ी जो खामोश से खड़े रहे यहाँ। एक चोरी कर दो तुम किसी खेत में आए हुए हो? आ जाए बाकी सब लोग। बैठ बैठ जा चले बैठे हैं बाकी। आपने कैसे इसको पहचाना? बादशाह जी आप तो गधा जो है हाँ जी वो जो आपको खोता था, हाँ जी और इसको क्या कहते हैं खोते को? मैं तो गधड़ा। गधड़ा आपको जो गधड़ा था हाँ जी वो तो बोला नहीं, आपने इस वजीर को चोर बना दिया। मैं जी एक ड्रामा कीता है ना कोई इत्थे जादू टूना सी ना कोई गल ना कोई बात। अच्छा मैं खोते दी पूछण नु लाया सी काला रंग अच्छा ए जी सारे रंग लाउंदे आ ते मैं वेखदा आ ते जी ऐस बंदे ने रंग नहीं लाया जी मतलब पूछ ये नु कि हाथ नहीं लाया इसको ये शक था कि चोर अगर जे मैं तो चोर हूँ और अगर मैंने हाथ लगा दिया हाथ लाता तो ते क्या मैं होगा कि गधा चोर बोलेगा और मैं पकड़ा पकड़ा जाऊंगा। ए जी ताड़ा चोर जे क्या ए बात है। देखो हार ले लो अब इससे पूछे जी, मान जाना, पूछे इससे। किधर है यार मलका का हार जो चोरी किया किधर है? हार तो बादशाह सलामत मैंने बेच दिया है बेच दी है? जी बादशाह सलामत। मेरा परेशान ना हो, आपका हार मिल नया ले लेंगे। अब चोर तो मिल गया, उसने बेच दिया है, मैं क्या करूँ उसमें? चलो बादशाह सलामत, इसको पैसे बताएं कितने, इससे पैसे वसूल करें जी। और ये आपको पैसे जमा करा देगा खजाने में, और इसको दफा करें, आप इधर नहीं रखेंगे। पैसे दें जो हार बेचा है जो आपने। आपको टाइम ले लें उनसे हार तो पैसे, सामने मेरे को पैसे पूछे कोई नहीं। पैसे का टाइम ले लेना, आप ध्यान से बात करें। जी बादशाह सलामत। कितने पैसे? तकरीबन आप 5,000 रुपये हमें दे दें, आपको टाइम 5,000 दे रुपये? हाँ जी, 2 दिन का बादशाह टाइम है। सलामत हम आपको आज मंगल आपको हम जुमेरात को दे देंगे ठीक शाम को। और नजर नहीं आ रहा है आपने क्या? जी बादशाह जा सकते। चले जा सकते हैं आप। वजीर तो देखो कैसे रखे हुए, चले दोबारा इस राज्य में नजर नहीं आना आप लोगों ने। अपने घर च चोरी गल करो। बादशाह सलामत इन्हें इनाम दे के रुखसत कर दें, और इन्हें कहें कि खजाने से जितना भी खजाना चाहिए ले जाए। अच्छा बंदा है। आप जितना भी आपको जरूरत है हाँ जी ले जाएं, और अपने वो जो उसको आपके साथ है जानवर उसका चारा भी। चारा अब पट्ठे तानू मिल गए। ठेठा में लगा आ जाओ जी आ जाओ। अल्लाह ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ क्या ਖੈਰ बात ऐना दी नहीं मैं बादशाह हूं ऐना दी। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੈਰ ਭਾਂਡੇ ਕਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਨਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੈਰ- ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਚਲੋ। ਮਲਕਾ ਆਲੀਆ ਦੀ ਵੀ। जाए जाए बस। ਹੁਣ ਜਾਨ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅੱਛਾ ਪੱਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਵਾਵਾ ਚੁੱਕ ਲੈ ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ। बादशाह सलामत, जी ये आपका हार तो मिल गया। जी बोले आप। बादशाह सलाम जो जो मैंने कहा था वो दरख्त काटने हैं, जी वो अब कटवाऊं या नहीं? कटवा दें। हमारी रियासत में जितने भी दरख्त हैं जी वो कटवा दिए जाएं, जी और जो भी उनसे पैसा आए, जी काफ़ी कीमती दरख्त हैं, जी वो खजाने में जमा करा दें। ठीक है बादशाह सलाम, मैं कटवा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बादशाह सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बादशाह सलामत, जी आपने ये कौन सा ऑर्डर दे दिया?
निहायत गलत किस्म का आपने ऑर्डर दिया। आप दरबान हैं और आपको ऐसी बात करने की बादशाह के सामने इजाजत नहीं दी जाती। लेकिन मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि ये जो दरख्त होते हैं ना जी, ये सैलाब को रोकते हैं, ज़मीन की जरखेज़ी को मुकम्मल तौर पे ये काबू में रखते हैं, इनसे साया हासिल होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इनसे ऑक्सीजन हासिल होती है। वो ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, हम सेहतमंद रहते हैं। और जब हम सेहतमंद रहेंगे तो आपके हॉस्पिटल वीरान रहेंगे, आपको मसला नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब आप सारे दरख्त कटवा देंगे उस वक़्त आपका माहौल ख़राब हो जाएगा जी, पॉल्यूशन हो जाएगी और आलूदगी हो जाएगी। लेकिन आपने बिल्कुल बात सुनी नहीं है और आपने सारे दरख्त कटवाने का फ़ैसला कर लिया। एक वक्त आएगा कि ये ज़मीन बंजर हो जाएगी और जब ज़मीन बंजर हो जाएगी तो आपको पता है कि कहीं भी फसल नहीं उगेगी और जब फसल नहीं उगेगी तो आप अपनी आवाम को क्या खिलाएंगे। मैं तो ये कहना चाहता था, आगे आपकी मर्जी। दरबान फैसला हो चुका है, ठीक है, और मुझे लगता है उस पर अमल दरामद भी हो चुका होगा। ठीक है, आप वेट करें, इंतज़ार करें। जी, अभी आपका वजीर आ रहा है, उनसे पूछ लें जी, क्या उसने किया। दरख्त सारे बेच दिए, खजाने में पैसे जमा अस्सलाम किए। वालेकुम आगे। बादशाह वालेकुम सलामत। सलाम। जी, बादशाह सलामत, मैंने सारे दरख्त जो है ना वो कटवा दिए हैं और बेच दिए हैं, जी, और जो उसका पैसा है वो खजाने में जमा करवा दिया। बहुत अच्छा, जी बहुत ही अच्छा किया। जी। सारे दरख्त जो सारे अस्सलाम वालेकुम बादशाह सलामत। वालेकुम अस्सलाम। इतनी बादशाह जल्दी सलामत। है? बादशाह सलामत, बहुत बड़ा गजब हो चुका है। क्या हुआ है? हमने जो फसल इस दफा बोई थी वो एक दाना भी नहीं हुआ, कहत पड़ गया है। क्या पड़ गया बादशाह सलामत। देख लेंगे बड़े आपने दरख्त कटवाने की वजह से अब भुगते। ये क्या किया तुमने? मंगवाए गंदम। जी बादशाह सलामत। कहत पड़ गया है अब। बादशाह सलामत, हमारे घर कुछ दाने भी नहीं है जो हम अपने चक्की से पछवा कर खा लें। चक्की से पिहा कर खा लें? जी, ये पिसवाने की बात कर रहे हैं। वजीर, जी तुम्हें अभी तुम्हारी वजारत से बर्खास्त किया जाता है, चले जाएं यहाँ से, चले जाएं। सॉरी बादशाह सलामत। मैं आपको कह रहा हूँ चले जाएं यहाँ से। आपसे अच्छा तो वो दरबान था, उसने हमें इतना अच्छा मशवरा दिया, हमने अमल ही नहीं किया उस पर। अब क्या था आ गया। आप बादशाह बैठें। सलामत, अब हम क्या करें, हमें भी कुछ बताएं। आप इधर आके खड़े हो, बादशाह इधर हो सलामत, थोड़ा सा, इधर हो जाए। आपको बताते हैं अभी। मैं दम्मी दी रोटी नहीं खाती, मेरे पेट है दर्द होंदी पी। आप खड़े हो जाए ना, इधर खड़े हो जाए इधर। आप ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। करते हैं, आप खड़े हो जाए, मैं करते हैं आपका कोई। बहुत बड़ी गलती होगी जो हमने दरख्त कटवाए। आपने हमें इतना अच्छा मशवरा दिया, हमने अमल नहीं किया। अब बताएं क्या किया जाए। देखें, अब इस तरह करें कि अपने मुल्क के अंदर एक ऐसी जिन्स को देखें जी, जो बहुत ज्यादा हो रही है। मेरे हिसाब से तो आप ऐसे करें, जमीन के अंदर जो छुपी हुई मादनियात है ना जी, उनको खोज लगवाएं, उनको निकलवाएं। आप पैसा उधर लगा दें, चले उधर पैसा आपका इकट्ठा हो गया ना, पैसा लगाएं और वो मादनियात सिर्फ पाकिस्तान की हद तक ना रखें, आप उसको बाहर भेजें और वहाँ से पैसे ना लें। मतलब आपके पास माशाल्लाह नमक फरावानी में है, नमक काफ़ी ज़्यादा है, जिप्सम बहुत ज़्यादा, सीमेंट बहुत ज़्यादा और लोहे की भी बहुत आते बड़ी अच्छी, आपको पता है। पेंट्स है, पटसन है, लेकिन पटसन तो सॉरी वो तो होनी नहीं, क्योंकि अब गंदम का सीज़न गया तो वो तो होनी नहीं। खजूर वो तो रेतले इलाके में भी हो जाती, वो तो आपको अवेलेबल है। छुआरे, खजूर, ये सब चीज़ें जी, आप ये बाहर भेजें, जी, वहाँ से पैसे ना लें, जी, उनसे गंदम ले लें, यानी उसके जरिए मुबादला में हम पैसे के बजाय गंदम ले। गंदम उनसे लें, डील करें ना आप उनके बाजार। जी, जी। वो भी चाइना के आए हुए हैं लोग, उनसे डील करें आप। जी, वो तो वैसे चाइना वाले तो हमें वैसे भी दे देंगे, इमदाद भी हमारी कर देंगे। वो पहले भी करते लेकिन हैं। एक बहुत और अच्छी- बात भी है, एक अच्छी बात भी है कि अगर कोई हमारे दुश्मन मुल्क हैं या जो भी हैं,
लेकिन जब एक मुसीबत आती है ना जी किसी भी मुल्क के ऊपर, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। ये उनकी एक बड़ी खासियत है, बड़ी बात है। तो बहुत सारे ममालिक आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पता तो उनको चल ही गया होगा, जी जी लेकिन आप भी ख्याल किया करें कि आने वाले वक्त में दरख्तों की अहमियत को समझें। और हाँ, एक और प्रोजेक्ट आप शुरू करें। प्रोजेक्ट ये करें कि हर बंदे को जो तकरीबन 12 साल से ऊपर है, लड़का है, यंग है, बड़ा है, जितनी भी आगे कोई उम्र वाला है, यानी 12 साल शऊर आ जाता है थोड़ा बहुत, उनको कहें कि अपने नाम का एक एक पौधा लगाएं। आप देखें कि अगर फर्ज करें हमारी 22 करोड़ आबादी है, जी जी, कम से कम मर्द और औरत यंग जो हैं या बड़े हैं, अगर हिसाब लगाया जाए तो 12 करोड़ तो बनते, 12 करोड़ बनते। अगर एक एक पौधा भी वो लगाए ना, अपने दाएं अपने नाम का एक पौधा लगा। जैसे ना शायद एक आदमी पौधा लगा रहा था, सफ़ेद दाढ़ी थी उसकी, तेरे मेरे जैसा ईमीन के बादशाह सलामा जैसे आप गुजरते हैं। उसने पूछा और हंसने लग गया कि बाबा जी की कर दे पे हो। बाबा जी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि बेटा मैं पौधा लगा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि पौधा, और तू एदा फल खाएगा या ये छामा थले बैठेगा? तो बाबा जी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था कि मेरे आबाओ अजदाद ने पौधा लगाया था और उसकी छाँव मुझे नसीब हुई, उसका फल मुझे नसीब हुआ। आज मैं पौधा लगाऊंगा, मेरे आने वाली नस्ल को उसकी छाँव भी नसीब होगी, उसका फल भी नसीब होगा। तो इस तरह से कितनी अच्छी बात उसने कर दी। अगर हम आज भी जी जी अपने नाम का एक एक पौधा लगाएं, सिर्फ अपने, ईमानदारी के साथ। चाइना ने तरक्की क्यों की? क्योंकि ईमानदारी, अफरादी क़ुव्वत पे हम जोर दें, हम भी अपनी अफरादी क़ुव्वत पे जोर दें। और एक और बड़ी बात है कि तरक्की का राज जो है ना, वो एक बड़ा, मैं आपको मुनफरिद सा बता रहा हूँ कि जो सेल्फ मेड आपके टूल्स हैं ना, मतलब आप थ्रेशर बनाते हैं पाकिस्तान के अंदर बनाएं, आप हल बनाते हैं पाकिस्तान के अंदर बनाएं, आपने कोई मशीनरी बनाई है वो पाकिस्तान के अंदर बनाएं। उसका फ़ायदा एक और है, उसका फ़ायदा हमारा ये होता है कि अगर ख़राब भी हो जाए, एक तो कम कीमत में बनेगी, कम कीमत, इंजीनियर हमारे यही काम करेंगे, जो बाहर जाके काम करते हैं वो इधर ही उनको फैसिलिटी मिलेगी, मौका मिलेगा, वो काम करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात जो ये है कि आपका ज़रिया मुबादला बचेगा, पैसा आपका बचेगा। बाहर से जो हम खरीदते हैं उतना खर्च करेंगे, वो हम खुद ही बनाएंगे, पुर्जे मंगवा लें। जी जी, ठीक है, ये खुद पुर्जे भी बनाएं। और जो हमारे जो लोग हैं जो बेरोजगार हैं उनको मुलाजमें मिलेंगे। हाँ, ये मेन चीज़ है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी भी ख़त्म हो जाएगी। तो मेरी ना एक फैक्ट्री में जाना हुआ, तो वहाँ मैंने देखा कि मशीन को उन्होंने खोला हुआ था जी। तो मैंने कहा मशीन को आपने हफ्ता हो गया खोला हुआ है, तो आप इसको सही करवाएं, क्यों नहीं करवा रहे? कहने लगे जी कि ये जापान से आदमी ने आना है इसको ठीक कर देंगे। ओहो, जापान से आदमी ने आना? मैं बड़ा हैरान हुआ। जापान से मैंने कहा कि जो आदमी आएगा क्या ये मशीन भी जापान की है? उन्होंने कहा जी ये जापान से दरामद की गई थी और यानी इंपोर्ट की गई थी, और यहाँ जो है इसका कोई कारीगर नहीं है, जिसकी वजह से हमें ठीक करवाना है। खैर मैंने ना दिलचस्पी का इजहार किया और मैंने कहा कि मैं देखता हूँ कि जो इंजीनियर आता है वो क्या करता है। मुझे बताया गया कि वो कल यहाँ तक पहुँचे। जब वो पहुँच गया तो उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा कि आप आ जाए। मैं वहाँ चला गया। यकीन जानिए मैंने देखा कि सिर्फ एक वो ना एक कील नुमा कोई चीज़ था, वो सक्रिय उसने डाला, मशीन चल पड़ी। एक सक्रिय डालने वाला इधर नहीं था। मतलब इतना तजुर्बा हमारा जो इतना नहीं है कि जो मशीनें बाहर से मंगवा रहे हैं उनके मैकेनिक भी बाहर से आ रहे हैं। भाई देखें, जो मशीन आप बताते हैं पाकिस्तान वाले, उनका मैकेनिक भी ने बनाई है। जी जी, देखे ना, एक आदमी ने एक दीवार ईंटों की बनाई, उसको पता है इसमें कितने मैंने आधे रोडे टाइप लगाए और कितनी बड़ी ईंटें लगाई, बड़ी ईंटें लगाई हैं, उसको तो पता है। पता बिल्कुल। इस मिसाले में कितना मैंने सीमेंट डाला, इसमें क्या किया मैंने, उसको पता है, पता बिल्कुल। इसी तरह से जब एक इंजीनियर कोई मशीन तैयार करता है, बनाता है, तो उसको भी पता होता है कि इसका पुर्जा कहाँ कहाँ किस जगह और किस तरह से काम कर रहा है। अब जापान ने बनाई है तो जापान को पता होगा, जापान को पता होगा कि किस किस जगह पे। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम अपने वतन के बने हुए जो औजार हैं उनके ऊपर अपना रिलाय करें,
वर्कर जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनको 12 घंटे की बजाय 8 घंटे की ड्यूटी दें, उनको मुआवजा अच्छा दिया जाए, छुट्टी दी जाए। और जो बीच में औरतें काम करती हैं, हामला औरतें हैं, उनको 56 दिन की तनख्वाह दी जाए, ताकि वो 56 दिन बिफोर द चाइल्ड बर्थ, बच्चा पैदा होने से पहले वो 56 दिन की तनख्वाह घर लेके बैठे। और अगर कोई माजूर है, अगर कोई कमज़ोर है, बीमार है वर्कर, उसको 6 माह की तनख्वाह आप दें, एडवांस में दें, ताकि वो घर में बैठ के या आता जाता रहे। उसकी तनख्वाह जब आए उसमें से 1000 रुपया काटें, 2000 काटें, 500 काटें, सारी तनख्वाह ना काटें उसकी। वो जो 6 माह की आपने इकट्ठी तनख्वाह दी है वो उस तरह से जो है वो काटते हैं। और मुकम्मल तौर पर उसे सेहत की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। और इस तरह से कि एक आदमी के पास 25 किले ज़मीन है ना, तो वो 5 बंदे और साथ मिलाए, 4 बंदे मिलाए, वो 20 किले की जो है ना आपकी वो खेत है वो उनको दे दे 4 बंदों को। 4 बंदे अपनी मेहनत करें, जो पैसा वगैरह लगाएं उसका प्रॉफिट वो उसको दे देंगे, बाकी वो खुद भी कमाएंगे, खुद भी खाएंगे। तो कहने का मकसद, ठेका वैसे आजकल चलता तो है पाकिस्तान में, ये नहीं कि नहीं है, चलता है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत इसकी तरफ और करना चाहिए। और जो हमारे ट्यूबवेल चल रहे हैं ये आप ऑयल पे, डीजल पे मत चलाएं, बल्कि ये आप प्लेटें जो आपकी आ गई हैं, सोलर प्लेटें आ गई, उनके ऊपर चलाएं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। घरों की छतों पे आप ये अगर लाजमी करार दे देंगे ना आवाम के लिए कि भाई गर्मियों में आप अपने छत के ऊपर कम अज़ कम 2 सोलर प्लेट रखना आपके लिए लाजमी। जब हर घर रखेगा तो आपकी बिजली की बचत होगी, आपके पंखे वगैरह चलते रहेंगे, आपकी लाइट्स आना। मेरा ख्याल है कि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है पाकिस्तान के अंदर कि वो 3-4 माह तो आसानी से गुजर जाएंगे और काफ़ी सारी बिजली की बचत भी हो जाएगी। ट्यूबवेल भी इसके ऊपर लगाएं आप, टर्बाइंस आप चलाते हैं वो भी लगाएं। पन बिजली तो आप पहले भी पानी से चल रही है, वापटा पे भी बोझ कम हो जाएगा। तो बहरहाल ये बातें तो बहुत लंबी है जो मैं आपको बताता चला जाऊँगा, ये हॉस्पिटल्स की बातें हैं वो बताता चला जाऊँगा। तो बेहतर आपने किया ये अच्छा फैसला कि आप उन्हें कहें कि एक एक पौधा जो है अपने नाम का लगाएं। आपको पता है जी बोलता तो मैं इतना ज़्यादा हूँ नहीं। अभी से यहाँ बैठे हुए आप तहैया करें कि हमने जाते हुए अपने अपने नाम का एक पौधा लगाना। इंशाल्लाह वो आपके लिए फायदा है। अब अगर आप उसकी छांव में उसका फल नहीं खा सकेंगे तो जो आपके बच्चे हैं, जो आने वाली नस्ल है, उसको फायदा हो। और उनको भी कहें कि वो ये अमल करे, आगे लगाएं, ऐसे चलते चलते इंशाल्लाह बादशाह सलामत असी पौधे लाइए। आप अपने नाम का एक पौधा। चलते हैं जी, फिर इसी मुहिम का आगाज हम करते हैं। आप भी लगाएं। इजाजत। इजाजत। बादशाह का इकबाल बनाना हो।